क्या इमाम मेहदी का लश्कर ईरान से निकलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, दुनिया में जंग की आग बड़ी तेजी से भड़क रही है और इस आग में मजीद शिद्दत आने वाली है। हालात व वाक़यात को देख कर कहा जा सकता है कि जल्द ही इन मामूली जंगों का रुख ऐसे भयानक तरीके से तब्दील होने वाला है कि हर शख्स जो जंग का मतमन्नी और दूसरों का तमाशा देख कर हंसने वाला है, अपने सर पर हाथ रख कर रोता हुआ नजर आएगा। इसकी एक वजह यह है कि एक जंग महज एक मुल्क को ही मुतासिर नहीं करती, बल्कि इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट असर तकरीबन पूरी दुनिया पर पड़ता है। आज के इस दौर में जब दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, ये बात कहना शायद कुछ अजीब लगे, लेकिन हकीकत ये है कि दुनिया के ग्लोबल विलेज बनने की वजह से ही तमाम ममालिक एक दूसरे पे किसी न किसी मामले में इन्हिसार करते हैं। दुनिया में जंगो जदल और खून खराबे की बढ़ती हुई ये कैफियत दुनिया के आखिरी वक्त की जानिब इशारा है, और आज की इस वीडियो में हम उसी आखिरी वक्त की एक निशानी, अहम निशानी के खुरूज के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम में से बहुत सारे लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि इमाम मेहदी जल्द ही जाहिर होंगे और इनसे पहले दज्जाल जाहिर हो चुका होगा। अलबत्ता एक बात अभी तक वाज़ेह नहीं है कि इमाम मेहदी का लश्कर आखिर कहां से निकलेगा और कहां जाकर क़याम करेगा। आज की इस वीडियो में हम अहादीसे मुबारका की मदद से मौजूद दुनिया की तशरीह करते हुए इस बात की खोज लगाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि दज्जाल का लश्कर कहां से निकलेगा, दज्जाल के साथी कौन कौन होंगे और उनकी क्या क्या निशानियां होंगी, दज्जाल की शक्ल सूरत कैसी होगी, दज्जाल के मकर क्या क्या होंगे, वो कहां मौजूद है और उसको कौन कत्ल करेगा। इन तमाम बातों के बारे में जानने के लिए वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक लाजमी देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए चलकर वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन, हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि मेहदी मेरी औलाद में से एक शख्स होगा जो शक्लो सूरत में मुझसे मुशाबे होगा और उसके हालात भी मुझसे मिलते जुलते होंगे। जब दुनिया का आखिरी वक्त नजदीक आ जाएगा तब वो पैदा होगा, और वो भी अपनी हैसियत से अनजान रहेगा, यहाँ तक कि दज्जाल का ज़हूर हो जाएगा और दुनिया भर से मुसलमान मक्का और मदीना के दो शहरों की जानिब दौड़ पड़ेंगे ताकि इन शहरों में पनाह लेकर दज्जाल के फितने से बचा जा सके। इन्हीं दिनों जब दज्जाल जाहिर हो चुका होगा और पूरी दुनिया पर अपना कब्जा मुस्तहकम करने में मसरूफ होगा, मेरी उम्मत के सालिहीन खाना काबा में तवाफ के दौरान मेहदी को पहचान लेंगे और बड़े इसरार से उनके हाथ पर बैत करेंगे। इस बैत के बाद मेहदी मेरी उम्मत की रहनुमाई करेंगे ताकि इस बड़े दज्जाली फितने पर काबू पाया जा सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक के मुताबिक यहाँ तक एक बात तो वाज़ेह हो गई कि इमाम मेहदी का ज़हूर खाना काबा में तवाफ के दौरान औलिया कराम और सालेहीन की एक जमात के हाथों होगा, जो उन्हें पहचान कर उनके हाथ पर बैत कर लेंगे। अब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दूसरी हदीस की जानिब आते हैं, जिसका मफहूम ये है कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक खरासान से काले झंडों का एक लश्कर न निकले, और इनका रास्ता कोई भी नहीं रोक सकेगा, यहाँ तक कि वो शाम के शहर इलिया यानी मौजूदा बैतुल मुक़द्दस के शहर यरूशलेम में जाकर पड़ाव डाल दें और वहां पर मेहदी की सरदारी में दज्जाल की फौजों से मुकाबला करें। इससे एक बात और वाज़ेह हो जाती है कि इमाम मेहदी का लश्कर इब्तिदा में बहुत छोटा होगा और दज्जाल का लश्कर बहुत बड़ा होगा। अब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में ये कयास कर सकते हैं कि इमाम मेहदी अपने साथ मुयस्सर आने वाले तमाम लोगों को लेकर मक्का से निकलकर शाम के शहर यानी मौजूदा यरूशलेम, जहां पर बैतुल मुक़द्दस है और मस्जिद अक्सा वाक़या है, पहुंच जाएंगे। इमाम मेहदी के ज़हूर की खबर आनन फानन ऐसे ही पूरी दुनिया में फैल जाएगी जैसे दज्जाल के ज़हूर की खबर दुनिया में फैली होगी। अलबत्ता मुख्तलिफ अहादीस की बयान करदा निशानियों के मुताबिक
ہم اس بات کا اندازہ بڑی آسانی سے لگا سکتے ہیں کہ دنیا میں موجود بے حیائی اور فحاشی سے لبریز حالات کی وجہ سے مسلمانوں کا ایمان بہت کمزور ہو چکا ہوگا اور وہ جوق در جوق دجال کے لشکر میں شامل ہو چکے ہوں گے۔ اس لیے بہت کم ایسے مسلمان ہوں گے جو امام مہدی کے یروشلم پہنچنے تک ان کے ساتھ ہوں گے۔ امام مہدی کے ظہور کی خبر سن کر خراسان سے کالے جھنڈوں پر مشتمل لشکر نکلے گا جو ان کی مدد کرنے کے لیے ایلیا جائے گا، جس کا نام موجودہ یروشلم ہے۔ اس بارے میں کسی بھی حدیث میں صراحت نہیں ملتی کہ کالے جھنڈوں پر مشتمل یہ لشکر کن لوگوں پر مشتمل ہوگا اور یہ کون سی قوم ہوگی۔ اگر ہم دنیاوی حالات کا ہی جائزہ لیں تو اس وقت مشرق وسطی اور عرب خطے میں کم از کم 2 درجن تنظیمیں ایسی ہیں جن کے جھنڈوں کا رنگ کالا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کالے جھنڈوں کا یہ لشکر مشرق کی جانب سے نکلے گا اور مہدی کی مدد کرنے روانہ ہوگا۔ اگر ہم عرب کے مشرق میں دیکھیں تو ہمیں ایک طرف تو ہندوستان بھی نظر آتا ہے جہاں یہ موجودہ انڈیا اور پاکستان واقع ہیں، اور مشرق کی تعریف میں ہم شام اور عراق کو بھی لے سکتے ہیں جو موجودہ دنیا کی حد بندیوں کے باعث اس وقت جزیرہ نما عرب کے شہروں مکہ اور مدینہ کے تقریباً مشرق میں ہی موجود ہیں۔ اس لیے اس بات کا اندازہ کرنا نہایت مشکل ہے کہ یہ لشکر موجودہ دنیا کے کس ملک سے نکلے گا۔ اگر ہم پہلی بیان کردہ حدیث کے مطابق خراسان کی بات کریں تو اس زمانے کا خراسان ایک نہایت وسیع و عریض علاقہ تھا جس میں موجودہ ایران، پاکستان اور افغانستان کا ایک بڑا حصہ شامل ہوتا ہے، یعنی ان تینوں ملکوں کے سنگم پر موجود ایک بہت بڑا علاقہ اس زمانے میں الگ حیثیت کا حامل تھا اور خراسان کہلاتا تھا۔ اگر اسی لائن پر سوچا جائے تو یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ لشکر کسی نہ کسی طرح افغانستان، ایران اور پاکستان کے ان لوگوں پر مشتمل ہوگا جو یہاں کسی نہ کسی صورت برسر پیکار ہیں یا ابھی تک تاریکی میں ہی ہیں اور کسی بھی حکومت کے خلاف کھل کر سامنے نہیں آئے۔ احادیث میں موجود مختلف آثار سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس بات کے امکانات زیادہ ہیں کہ یہ لشکر اسی علاقے سے نکلے گا۔ موجودہ دنیا کے حالات دیکھتے ہوئے اس بات کو یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ لشکر ایران اور پاکستان کے ملحقہ علاقوں سے ہی روانہ ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق اس لشکر کا راستہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکے گی۔ ناظرین، اب اگر ہم دوسری جانب دیکھیں اور موجودہ دنیا کی نئی حد بندیوں اور سرحدوں کی جانب نظر دوڑائیں تو ہمیں شام اور عراق بھی اس حوالے سے موضوع نظر آتے ہیں۔ اس لیے یہ بات بھی اندازے سے دور نہیں کہ ہو سکتا ہے امام مہدی کی مدد کرنے والا لشکر اسی علاقے سے نکلے اور موجودہ یروشلم پہنچ کر قیام کرے اور وہاں پر امام مہدی کی سرداری اور ان کی اتباع میں دجال کی فوجوں کے خلاف جنگ کا آغاز ہو۔ ناظرین، اب اگر آپ اس بات پر غور کریں کہ آخر کالے جھنڈے والے یہ افراد اور یہ لشکر کون سا ہوگا تو اس کی بھی 2 ممکنہ توجیحات بیان کی جا سکتی ہیں۔ اول تو اگر ہم اسی بات پر قیاس کریں کہ یہ انہی تنظیموں میں سے کوئی لشکر ہوگا اور یہ عرب اور مشرق وسطی کے علاقوں میں طاغوتی طاقتوں کے خلاف سرگرم ہیں، تو پھر اس کی بھی 2 ممکنہ صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ یہ تنظیمیں جن کے جھنڈوں کا رنگ سیاہ ہے وہ متفقہ طور پر اپنی تنظیموں کو یکجا کر لیں اور ایک بڑی تنظیم بنا کر ایک بڑے لشکر کی شکل میں امام مہدی کی خدمت میں روانہ ہو جائیں۔ اس کے علاوہ دوسری ممکنہ صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس لشکر کے بارے میں احادیث میں اشارہ کیا گیا ہے وہ لشکر ابھی کسی تنظیم کی شکل میں دنیا میں موجود ہی نہ ہو اور اس کے افراد خفیہ طور پر ایک دوسرے سے رابطے میں ہوں اور امام مہدی کے ظہور کے منتظر ہوں۔ اب آنے والے وقت میں کیا ہوگا اور یہ لشکر کون سا ہوگا اور کن لوگوں پر مشتمل ہوگا اور کہاں سے نکلے گا، یہ باتیں تو ظاہر ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہی مزید واضح ہو جائیں گی۔ ناظرین کرام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیاں بتاتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، مشرق کی جانب سے ایسے لوگ برآمد ہوں گے جو علاقوں کے علاقے فتح کرتے ہوئے مہدی کی مدد یعنی ان کی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے پہنچیں گے۔ امام ظاہری کہتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ کالے جھنڈے خراسان سے نکلیں گے، تو جب وہ خراسان کی گھاٹی سے اتریں گے تو اسلام کی طلب میں اتریں گے اور کوئی چیز ان کے آڑے نہیں آئے گی سوائے اہل عجم کے جھنڈوں کے
जो मगरिब से आएंगे। इस रिवायत से ये भी वाज़ेह होता है कि खरासान से निकलने वाले लश्कर का अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम के अलावा उनका कोई ज़ाती मुफाद ना होगा, लिहाजा इब्लीसी कुव्वतें कहाँ बर्दाश्त करेंगी। सो उनके मुकाबले के लिए तमाम कुफर जमा हो जाएगा। अगर मौजूदा हालात पर नज़र डाली जाए तो साफ नज़र आ रहा है यहूद व नसारा उन तमाम हदीसों को सामने रखकर मंसूबा बंदी कर रहे हैं। इसीलिए अमेरिका और नेटो के ममालिक मिलकर इस लश्कर का रास्ता रोकने के लिए भरपूर तैयारियों में मसरूफ हैं और इसमें वो मुसलमानों के ईमान का सौदा करके उनको भी अपने साथ शरीक करना चाहते हैं। लेकिन अहादीस मुबारका से ये भी वाज़ेह हो जाता है कि वो लश्कर हर रुकावट को दूर करते हुए अपनी मंजिल पर पहुंचकर दम लेगा। अब मुसलमानों को सोचना चाहिए कि वो किस गिरोह के साथ अपनी हमदर्दी को शामिल करते हैं, अल्लाह के मुजाहिदीन के खरासानी लश्कर के साथ या उस लश्कर को रोकने के लिए इब्लीसी कुव्वतों के साथ। इमाम ज़ाहरी से रिवायत है, वो फरमाते हैं काले झंडे मशरिक से आएंगे जिनकी क़यादत ऐसे लोगों के हाथ में होगी जो झोल पहनी खरासानी ऊंटनियों की मानिद होंगे, बालों वाले होंगे, उनके नसब देहाती होंगे और उनके नाम कुनियत से मशहूर होंगे। वो दमिश्क शहर फतह करेंगे, 3 घंटे रहमत उनसे दूर रहेगी। इस रिवायत में मशरिक से आने वाले मुजाहिदीन की चंद निशानियां बताई गई हैं। नंबर 1, उनके लिबास ढीले ढाले होंगे। नंबर 2, बालों वाले होंगे। नंबर 3, उनके नसब देहाती होंगे। नंबर 4, वो अपने नामों की बजाय कुनियत से मशहूर होंगे। अहले इल्म हजरात को चाहिए कि वो नूर नबूवत में इन तमाम निशानियों के हामिल अफराद को तलाश करते रहें। मज़कूरा रिवायत में है कि इस लश्कर वालों से 3 साल के लिए रहमत को उठा लिया जाएगा। ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश और इम्तहान के तौर पर होगा ताकि अल्लाह अपने वादों पर सच्चा यकीन रखने वालों को परख ले। दोस्तों, एक और जगह प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम देखो कि काले झंडे खरासान की तरफ से आए हैं तो उनमें शामिल हो जाना, क्योंकि उनमें अल्लाह के खलीफा मेहदी होंगे। जब तुम देखो कि खरासान से स्याह झंडे आ रहे हैं तो उनकी तरफ आना, खा तुम्हें बर्फ पर से कोल्हों के बल आना पड़े। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को पहले ही हुक्म फरमा रहे हैं कि इस लश्कर में शामिल हो जाना, आखिरत के बड़े सौदे की खातिर दुनिया के छोटे सौदे को कुर्बान करके कामयाब ताजर होने का सबूत देना। देखना माँ की ममता, रफीक हयात के आंसू या फिर जिगर के टुकड़ों के चेहरे कहीं मेरे और मेरे प्यारे जानसार सहाबा की मोहब्बत के रास्ते में रुकावट न बन जाएं। शहरों के उजाले की चकाचौंध कहीं तुम्हें पहाड़ों के अंधेरे में जाने से रोक न दे। गारे और मट्टी के घर को मस्मार होने से बचाने के लिए अपनी आखिरत के महलों को तबाह न कर देना। जेल की काल कोठड़ियों से डरकर दज्जाली कुव्वतों के सामने सर न झुका देना, क्योंकि कब्र से बड़ी और खतरनाक काल कोठड़ी कोई नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ भी हो, किसी चीज की परवाह न करना, बस उस लश्कर में शामिल हो जाना। हत्ता कि दूसरी हदीस में फरमाया, अगर बर्फ पर घसीट कर भी आना पड़े तो उस लश्कर में जरूर शामिल हो जाना। ये बात भी ज़हन नशीन रहे, अगर बर्फ पर ज्यादा देर चला जाए तो पांव जलने का खतरा हो जाता है और बर्फ का जला आग के जले से कई ज्यादा अजियतनाक होता है। इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान को बचाने के लिए बर्फ पर भी चलकर आना पड़े तो जरूर आना। पहली हदीस में जो जिक्र है कि उसमें मेहदी होंगे, तो इससे मुराद ये है कि ये जमात हजरत मेहदी की होगी और अरब पहुंचकर हजरत मेहदी के साथ शामिल हो जाएगी। और इसके माने ये भी हो सकते हैं कि हजरत मेहदी खुद भी इस जमात में शामिल होंगे, लेकिन उस वक्त तक लोगों को उनके मेहदी होने का इल्म ना हो और बाद में हरम शरीफ पहुंचकर उनका ज़हूर हो। वल्लाह आलम। इस बात का इशारा एक हदीस से और मिलता है कि मशरिक से जाने वाला लश्कर हिजाज़ मुक़द्दस की इमारत का सवाल करेंगे, मगर इनकार की सूरत में वो जंग करेंगे। फिर वो हजरत मेहदी को इमारत के ओहदे पर फाइज करेंगे। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ फरमा थे कि बनी हाशिम के कुछ नौजवान आए, जिनको देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें सुर्ख हो गईं और चेहरे का रंग तब्दील हो गया। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैंने अर्ज किया,
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر ناپسندیدگی کے اثرات دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل بیت کے لیے اللہ نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو پسند کیا ہے، اور یقیناً میرے اہل بیت کو آزمائشوں، جلا وطنی اور بے بسی کا سامنا ہوگا، یہاں تک کہ مشرق سے کچھ مجاہدین لوگ آئیں گے جن کے جھنڈے کالے ہوں گے۔ چنانچہ وہ مجاہدین امارت یعنی حکومت کا سوال کریں گے، لیکن یہ بنو ہاشم ان کو امارت نہیں دیں گے، سو وہ جنگ کریں گے اور اس پر ان کی غیبی مدد کی جائے گی، اور وہ غلبہ پالیں گے تو بنو ہاشم ان کو امارت دے دیں گے، لیکن وہ اس کو قبول نہیں کریں گے، اور وہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص یعنی مہدی کو امارت دیں گے، جو زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جیسے وہ اس سے پہلے ناانصافی سے بھری ہوئی تھی۔ تو تم میں سے جو بھی اس وقت موجود ہو ان مجاہدین کے ساتھ شامل ہو جائے، خواہ برف پر گھسٹ کر بھی آنا پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے دو لشکروں پر اللہ نے جہنم کی آگ قرار دی ہے، ایک وہ لشکر جو ہندوستان پر حملہ کرے گا اور دوسرا جو عیسیٰ ابن مریم کا ساتھ دے گا۔ میری امت کے کچھ لوگ ہندوستان سے جنگ کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ وہ ہندوستان کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے پائیں گے۔ اللہ ان مجاہدین کی مغفرت فرمائے گا، اور جب وہ شام کی طرف پلٹیں گے تو عیسیٰ کو وہاں موجود پائیں گے۔ مندرجہ بالا حدیث سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے کہ جو لشکر حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی نصرت کے لیے نکلے گا، وہ ہاتھ کے ہاتھ برِ صغیر پاک و ہند میں اللہ تعالیٰ کے باغی اور ظالم اور جابر حکمرانوں کا بھی اقتدار ختم کریں گے اور ان کو اپنی قید میں لے کر روانہ ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر میں شرکت کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقل فرمایا، ضرور تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جہاد کرے گا، اللہ ان مجاہدین کو فتح عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ وہ ان یعنی ہندوستانیوں کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے، اور اللہ ان مجاہدین کی مغفرت فرما دے گا۔ پھر جب وہ مسلمان واپس پلٹیں گے تو حضرت عیسیٰ کو شام میں پائیں گے۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر میں نے وہ غزوہ پایا تو اپنا نیا اور پرانا سب مال بیچ دوں گا اور اس میں شرکت کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا کر دی اور ہم واپس پلٹ آئے تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جو ملک شام میں اس شان سے آئے گا کہ وہاں عیسیٰ ابن مریم کو پائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت میری شدید خواہش ہوگی کہ میں ان کے پاس پہنچ کر انہیں بتاؤں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں۔ راوی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات سن کر مسکرا پڑے اور ہنس کر فرمایا، بہت مشکل، بہت مشکل۔ چنانچہ ایک جگہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میرے جگری دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اس امت میں سندھ اور ہند کی طرف لشکروں کی روانگی ہوگی۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر مجھے کسی اور ایسی مہم میں شرکت کا موقع ملا اور میں شہید ہو گیا تو ٹھیک، اگر واپس لوٹا تو ایک آزاد ابو ہریرہ ہوگا جسے اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہوگا۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا۔ آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر مجھے اس میں شرکت کا موقع مل گیا تو میں اپنی جان و مال اس میں خرچ کر دوں گا، اگر قتل ہو گیا تو میں افضل شہداء میں شمار ہوں گا، اور اگر واپس لوٹ آیا تو ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا۔ ناظرین کرام، یہ تھا تذکرہ امام مہدی اور ان کے لشکر کا۔ اب بات کی جائے دجال کے خروج کی۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اصبہان کے یہودیوں میں سے 70,000 یہودی دجال کی پیروی کریں گے، ان کے جسموں پر تنسان کی ہوائیں ہوں گی۔ اور ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال ایران کے شہر اصبہان سے نکلے گا اور اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، انہوں نے سبز یا سیاہ رنگ کی چادریں کندھوں پر ڈالی ہوں گی
وہ दज्जाल का साथ देंगे। इन अहादीस मुबारका से ये बात साबित हुई कि दज्जाल का खरूज मुल्क ईरान से होगा। नाजरीन, याद रहे कि दज्जाल के फितने को इस कायनात का सबसे बड़ा फितना बताया गया है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इस दुनिया में दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं होगा। यहाँ आपको दज्जाल के बारे में मुकम्मल तफसील बताते हैं कि दज्जाल की शक्ल सूरत कैसी होगी, दज्जाल के मकर क्या होंगे, वो कहाँ मौजूद है और कहाँ से उसका ज़हूर होगा और उसका कत्ल कौन करेगा। रवायात में आता है दज्जाल एक नौजवान मर्द होगा, वो भारी भरकम जिस्म और सुर्ख रंगत का मालिक होगा। आवाम में उसका लक़ब मसीह होगा। बरिवायत सही बुखारी। वो एक आंख से काना होगा, उसके बाल छोटे और घुंघरियाले होंगे। सवारी में एक बड़ा गधा होगा। अव्वलन उसका ज़हूर मुल्क इराक और शाम के दरमियान होगा, जहां वो नबूवत और रिसालत का दावा करता होगा। फिर वहां से अस्फहान चला जाएगा। यहाँ उसके हमरा 70,000 यहूदी होंगे। यहीं से खुदाई का दावा करके चारों तरफ फसाद बर्पा करेगा और ज़मीन के अक्सर मुकामात पर गश्त करके लोगों से अपने आप को खुदा मनवाएगा। नाज़रीन, कहते हैं कि लोगों की आजमाइश के लिए खुदावंदे करीम उससे बड़े बड़े अजीबो गरीब काम जाहिर कराएगा। उसकी पेशानी पर लफ्ज़ काफ फे रे लिखा होगा, जिसकी शनाख्त अहले ईमान ही कर सकेंगे। उसके साथ एक आग होगी जिसको दोज़ख से ताबीर करेगा और एक बाग होगा जिसको जन्नत कहेगा। मुखालिफीन को आग में और मवाफिकीन को जन्नत में डालेगा। उसके पास खाने पीने की चीज़ों का बड़ा ज़ख़ीरा होगा, जिसको चाहेगा देगा। जो फ़िरका उसका मुखालिफ होगा तो उससे अशियाए मज़कूरा बंद कर देगा। इसी किस्म की बहुत सी इज़ाएं मुसलमानों को पहुँचाएगा, मगर खुदा के फजल से अल्लाह का जिक्र और तस्बीह व तक़दीस मुसलमानों को खाने पीने का काम देगी। रवायात के मुताबिक उसके ज़ाहिर होने से 2 साल पहले कहत रह चुका होगा और तीसरे साल दौरान कहत ही उसका ज़हूर होगा। कहते हैं उसके साथ जन्नत और दोज़ख भी होगी, लेकिन हकीकत में वो जन्नत दोज़ख होगी और दोज़ख जन्नत होगी। तो जो शख्स उसकी दोज़ख में डाला जाए, उसे चाहिए कि वो सूरह कहफ की इब्तदाई आयत पढ़े, तो वो दोज़ख उसके लिए ऐसा ही बाग हो जाएगी जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर हुई थी। नाज़रीन, रिवायत के मुताबिक उसका एक फितना ये भी होगा कि वो एक देहाती से कहेगा कि अगर मैं तेरे माँ बाप को जिंदा कर दूं तो क्या तू मुझे खुदा मानेगा? वो कहेगा हाँ। तो 2 शैतान उसके माँ बाप की सूरत बना कर आएंगे और उससे कहेंगे कि बेटा इसकी अताअत करो, ये तेरा रब है। और फरमाया एक फितना दज्जाल का ये है कि एक शख्स को मारकर और उसको चीर कर 2 टुकड़े कर देगा और कहेगा, देखो अब मैं इस बंदे को मिलाता हूँ, तो क्या इसके बाद भी मेरे अलावा किसी को दूसरा खुदा मानोगे? खुदा ताला उस दज्जाल का फितना पूरा करने के लिए उसे दोबारा जिंदा कर देगा। दज्जाल उससे पूछेगा, बता तेरा रब कौन है? तो वो कहेगा, मेरा रब अल्लाह है और तू खुदा का दुश्मन दज्जाल है। खुदा की कसम, अब तो मुझे तेरे दज्जाल होने का पूरा यकीन हो गया। और ये भी फरमाया कि दज्जाल का एक फितना ये भी होगा कि दज्जाल आसमान को हुक्म करेगा तो मीना बरसाएगा और ज़मीन को हुक्म देगा तो वो सब्ज़ा उगाएगी। और उस रोज़ चरने वाले जानवर खूब मोटे ताज़े होंगे, कोखें भरी होंगी, थन दूध से लबरेज होंगे। सिवाय मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा के कोई खित्ता ज़मीन का ऐसा ना होगा जहां दज्जाल ना पहुंचा होगा। मक्का और मदीना में दाखिल होते वक्त फरिश्ते उसको नंगी तलवारों से रोकेंगे। दज्जाल के बारे में एक तफसीली रिवायत में हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको खुतबा दिया और एक लंबी तकरीर फरमाई। उसमें दज्जाल का हाल भी बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब से अल्लाह ताला ने औलाद आदम को पैदा किया है, उस वक्त से अब तक दज्जाल के फितने से बढ़कर कोई फितना पैदा नहीं फरमाया। तमाम अंबिया अपनी उम्मतों को दज्जाल से खौफ दिलाते रहे हैं। चुनाचा अंबिया इकराम के आखिर में मैं हूँ और तुम भी मेरी आखिरी उम्मत हो, इसलिए दज्जाल तुम ही लोगों में पैदा होगा और अगर मेरी जिंदगी में जाहिर हो जाता तो मैं तुम सब की जानिब से उसका मुकाबला करता, लेकिन चूंकि वो मेरे बाद जाहिर होगा इसलिए हर शख्स अपने नफ्स की जानिब से अपना बचाव कर ले। अल्लाह मेरी जानिब से उसका मुहाफिज होगा
اور مزید فرمایا سنو، دجال شام و عراق کے مابین سے ہوگا اور اپنے دائیں بائیں ملکوں میں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، ایمان پر ثابت قدم رہنا، میں تم کو اس کی وہ حالت سناتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نے بھی بیان نہیں کی۔ پہلے تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا اور پھر کہے گا میں خدا ہوں، نعوذ باللہ۔ تم مرنے سے پہلے خدا کو نہیں دیکھ سکتے، پھر دجال کیسے خدا ہوا؟ اس کے علاوہ وہ کانا ہوگا، تمہارا رب کانا نہیں۔ اس کی پیشانی پر کاف فے رے لکھا ہوگا، جسے ہر مومن عالم یا جاہل سب پڑھ لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پس جب دجال ویرانے پر سے گزرے گا تو اسے حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال، تو اس کے خزانے اس کی ایسی تباہ کریں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کی اتباع کرتی ہیں۔ ناظرین، جہاں تک بات ہے دجال کے قتل کی اور اس سے پہلے لڑی جانے والی لڑائیوں کی، تو اس حوالے سے یہ تفصیلی حدیث پاک ملاحظہ کیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اہل روم آماق یا دابق کے مقام پر نہ پہنچ جائیں۔ پھر ان سے لڑنے کے لیے اس زمانے کے بہترین لوگوں کا ایک لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوگا۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے صف بستہ ہوں گے تو رومی کہیں گے کہ ہمارے پاس جو آدمی قید کیے گئے ہیں اور اب وہ مسلمان ہو چکے ہیں، انہیں اور ہمیں تنہا چھوڑ دو، ہم ان سے جنگ کریں گے۔ مسلمان کہیں گے نہیں واللہ، ہم ہرگز اپنے بھائیوں کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ اس پر وہ ان سے جنگ کریں گے۔ اب ایک تہائی مسلمان تو بھاگ کھڑے ہوں گے جن کی توبہ اللہ کبھی قبول نہیں کرے گا، یعنی انہیں توبہ کی توفیق ہی نہ ہوگی۔ ایک تہائی مسلمان قتل ہو جائیں گے جو اللہ کے نزدیک افضل شہداء یعنی بہترین شہداء قرار پائیں گے، اور باقی ایک تہائی مسلمان فتح حاصل کر لیں گے، جس کے نتیجے میں یہ آئندہ ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ اس کے بعد ہی جلد یہ لوگ قسطنطنیہ فتح کر لیں گے اور اپنی تلواریں زیتون کے درخت پر لٹکا کر ابھی یہ لوگ مال غنیمت تقسیم ہی کر رہے ہوں گے کہ شیطان ان میں چیخ کر یہ آواز لگائے گا کہ مسیح یعنی دجال تمہارے پیچھے تمہارے گھروں اور بستیوں میں گھس گیا ہے۔ یہ سنتے ہی یہ لشکر دجال کے مقابلے کے لیے قسطنطنیہ سے روانہ ہو جائے گا، لیکن یہ خبر غلط ہوگی۔ جب یہ لوگ شام پہنچیں گے تو دجال واقعی نکل آئے گا۔ وہاں ابھی مسلمان جنگ کی تیاری اور صفیں درست کرنے میں ہی مشغول ہوں گے کہ نماز فجر کی اقامت ہو جائے گی اور مابعد عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہو جائیں گے اور مسلمانوں کے امیر کو ان کی امامت کا حکم فرمائیں گے۔ اللہ کا دشمن دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس طرح پگھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ بھی دیتے تب بھی وہ گھل گھل کر ہلاک ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کروائے گا اور اپنے نیزے پر اس کا خون لوگوں کو دکھلائیں گے۔ اس حدیث کو امام مسلم اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ دوستو، دجال کے قتل کے حوالے سے ایک اور حدیث مسلم شریف میں یوں بیان ہوئی ہے کہ حق تعالی شانہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے سفید مینار کے پاس اتریں گے۔ دمشق کے شہر میں مشرق کی طرف زرد رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے، اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوئے، جب عیسیٰ علیہ السلام اپنا سر جھکائیں گے تو پسینہ ٹپکے گا، اور جب اپنا سر اٹھائیں گے تو موتی کی طرح بوندیں ہوں گی۔ جس کافر کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اس کو ان کے دم کی بھاپ لگے گی، وہ مر جائے گا، اور ان کا دم کا اثر وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نظر پہنچے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے، اس کو باب لد پر پائیں گے اور اس کو قتل کر دیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس جائیں گے جن کو اللہ نے دجال سے بچایا، اور شفقت سے ان کے چہروں کو سہلائیں گے اور ان کو خبر کریں گے ان مقامات کی جو جنت میں ان کے لیے رکھے گئے ہیں۔ ناظرین، حضرت مہدی کے دور میں لڑی جانے والی جنگوں میں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضرت مہدی کے وقت جنگ عظیم ہوگی، یعنی حق اور باطل کا آخری مارکہ ہوگا، جس میں دونوں فریقوں میں سے کوئی بھی اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹے گا جب تک کہ اس کی قوت ختم نہ ہو جائے۔ لہٰذا یہ جنگ عظیم کئی بڑی جنگوں پر مشتمل ہوگی، نیز صرف حضرت مہدی کے علاقے تک محدود نہیں ہوگی، بلکہ یہ جنگ بیک وقت کئی محاذوں پر چل رہی ہوگی۔
जिसमें एक महाज तो वो होगा जिस पर खुद हजरत मेहदी कमांड कर रहे होंगे, दूसरा महाज फलस्तीन होगा और तीसरा इराक का होगा जिसको दरियाए फिरात वाला महाज कहा गया है। इसके अलावा एक और बड़ा महाज हिंदुस्तान का होगा। इसके अलावा भी कई छोटे महाज हो सकते हैं। अलबत्ता इन तमाम महाजों का मरकजी कमांड दमिश्क के करीब अलगोता के मुकाम पर हजरत मेहदी के हाथ में होगी और हर महाज के कमांडर से मेहदी का राब्ता होगा। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि क्या दज्जाल की आमद से कबल होने वाली जंगों में इस खित्ते में मुत्तहिदा दुश्मनों को मुकम्मल तौर पर शिकस्त हो जाएगी? अगर मुकम्मल शिकस्त होगी तो इसराइल कायम रहेगा या ख़त्म हो जाएगा? जहाँ तक पहले सवाल का ताल्लुक है तो अहादीस मुबारका में गौर करने के बाद ये बात ज़्यादा मुनासिब लगती है कि इस खित्ते में मौजूद दुश्मन मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा जाएगा, क्योंकि सही अहादीस से ये बात वाज़ेह है कि हज़रत मेहदी के दौर में मुकम्मल अमन व अमान और खुशहाली होगी, और ये इसी सूरत में ही मुमकिन है कि जब दुश्मन इन इलाकों से भाग जाए। नीज़ कुस्तुनतुनिया और फतह रूम के बाद वाली हदीसें भी इस बात की तायीद करती हैं कि अरब के खित्ते में मौजूद दुश्मन शिकस्त खा जाएगा। अब रहा इसराइल का मसला, तो ये वाज़ेह है कि जब काफिरों की मुत्तहिदा फौजों को खौफनाक जंगों के बाद मार पड़ेगी तो इसमें इसराइल की कुव्वत भी खत्म हो जाएगी। दज्जाल के बारे में आता है कि वो किसी बात पर गुस्से में आकर निकलेगा। हजरत हिफ्जा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुमकिन है जब काफिरों पर वाज़ेह शिकस्त हो जाएगी तब दज्जाल गुस्से की हालत में निकलेगा और शिकस्त खुर्दा कुफरिया ताकतें दोबारा उसके साथ इकट्ठा हो जाएंगी। यहाँ हम खुद यहूदियों की किताबों से मुख्तसर हवाले पेश कर रहे हैं, जिससे ये साफ पता चलता है यहूदियों की नापाकी की वजह से अल्लाह ताला इसराइल को तबाह व बर्बाद कर देगा। अगरचे यहूद इन वाज़ेह आयात में तावीलें करते हैं, इसराइल में वापसी के जिस दिन का यहूदी इंतजार कर रहे हैं उस दिन के बारे में खुद उनकी किताबों में अजीब व गरीब नक्शा खींचा है, लेकिन यहूदी अपनी फितरी चालबाजी का मुजाहिरा करते हुए इनको गलत माने पहनाकर लोगों को धोखा देना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो सके। यहूदी अपने यरूशलेम में जमा होने को अपनी आज़ादी और फतह का दिन कहते हैं, हालांकि उनकी किताबों के मुताबिक ये दिन उनकी तबाही और बर्बादी का दिन होगा। उनकी किताब ज़ैफ़े न्याह में है, तुम लोग खुद को इकट्ठा करो, हाँ इकट्ठा करो खुद को तुम लोग, ए अल्लाह के नापसंदीदा इंसानों, कबल इसके कि अल्लाह का फैसला आ जाए या दिन भूसे की तरह गुजर जाए, या कबल इसके कि अल्लाह का गजब तुम्हारे सामने आ जाए। दोस्तों, फितना दज्जाल की होलनाकी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फितने से बचने की पनाह मांगी और अपने सहाबाए कराम को भी इसकी तलकीन फरमाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत आदम की पैदाइश और रोज़े क़यामत के दरमियान अल्लाह के नज़दीक फितना दज्जाल से बड़ा कोई फितना ना होगा। जब तुमसे कोई अपनी नमाज में तशहद पढ़कर फारिग हो जाए तो अल्लाह से 4 चीज़ों की पनाह मांगे और कहे, ऐ अल्लाह, मैं जहन्नम की आग से तेरी पनाह चाहता हूँ, और कब्र के अजाब से, और मौत व हयात के फितने से, और मसीह दज्जाल के फितने के शर से। यही वजह है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए कराम के सामने इस फितने का तज़किरा फरमाते तो सहाबाए कराम के चेहरों पर खौफ के आसार नमूदार हो जाया करते थे। एक सहाबी हजरत नवाज इब्ने समआन सहाबाए कराम की इस कैफियत का अहवाल बयान करते हुए कहते हैं, गोया हमको ऐसा गुमान होता कि दज्जाल यहीं करीब किसी खजूरों के बाग में मौजूद हो। फितना दज्जाल में वो कौन सी चीज़ें थीं जिसने सहाबाए कराम को डराया? आया खौफनाक जंग या मौत के खौफ ने? हम जानते हैं कि सहाबाए कराम इन चीज़ों से डरने वाले नहीं थे। सहाबाए कराम जिस चीज़ से डरे वो दज्जाल का फरेब और धोखा था कि वो वक्त इतना ख़तरनाक होगा कि सूरत हाल समझ नहीं आएगी, गुमराह करने वाले कायदीन की बहुतात होगी, फिर प्रोपोगंडे का ये आलम होगा कि लम्हों में सच को झूठ और झूठ को सच बनाकर दुनिया के कोने कोने में पहुंचा दिया जाएगा। इंसानियत के दुश्मनों को निजात दहिंदा और निजात दहिंदा को दहशतगर्द साबित किया जाएगा। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितने दज्जाल को खोल खोल कर बयान फरमाया, उसका हुलिया, नाक, नक्शा और जाहिर होने का मकाम तक बयान फरमाया। लेकिन क्या किया जाए उम्मत की इस गफलत को कि अवाम तो अवाम, खास यानी अहले इल्म ने भी इस फितने का तज़किरा
बिल्कुल छोड़ ही दिया है। जब इसका तज़किरा मिंबर और महराब से निकल जाए तो समझ लीजिए कि इसके खरूज का वक्त करीब है। हज़रत सअद बिन हबासा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, दज्जाल उस वक्त तक नहीं निकलेगा जब तक लोग उसका तज़किरा ना भूल जाएं और आइमाए मसाजिद मिंबरों पर उसका जिक्र करना ना छोड़ दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इरशादात में ये बात वाज़ेह तौर पर बयान कर चुके हैं कि तुम उस दज्जाल को भूल ना जाओ, बल्कि उसको समझो, उसमें गौर व फिक्र करो और उसको दूसरों तक पहुंचाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उसको यानी दज्जाल के फितने को इसलिए बार बार बयान करता हूँ कि तुम उसमें गौर करो, समझो और बाखबर रहो और उस पर अमल करो और उसको उन लोगों से बयान करो जो तुम्हारे बाद हैं। लिहाजा हर एक दूसरे से बयान करो, इसलिए कि उसका फितना सख्त तरीन है। नाज़रीन, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के खरूज से पहले के चंद साल धोखा और फरेब होंगे, सच को झूठ बनाया जाएगा और झूठे को सच्चा बनाया जाएगा, खयानत करने वाले को अमानतदार बताया जाएगा और अमानतदार को खयानत करने वाला करार दिया जाएगा और इनमें रुबैज़ा गुफ्तगू करेंगे। पूछा गया, रुबैज़ा कौन है? यानी घटिया, फासिक और फाजिर लोग। ये लोगों के अहम मामलात में राय जनी करेंगे। दोस्तों, मौजूदा दौर में ये हदीस कितनी सादिक आती है। नाम नेहाद मजहब दुनिया का बयान करदा झूठ, जिसको पढ़े लिखे लोग भी सच मान जाते हैं। अगर इस झूठ पर किताबें लिखी जाएं तो शायद लिखने वाला लिखते लिखते अपनी क़ज़ा को पहुंच जाए, लेकिन उनके बयान करदा झूठ की फहरिस्त ख़त्म ना हो। नाज़रीन, एक जगह प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, जब वो यानी मुसलमान क़स्तंतुनिया फतह करने के बाद शाम को पहुंचेंगे तो दज्जाल का खुरूज होगा। अभी वो लड़ने के लिए अपनी सफ़ें दुरुस्त कर रहे होंगे कि नमाज खड़ी हो जाएगी और ईसा बिन मरियम का नज़ूल होगा। वो दज्जाल की तरफ जाएंगे। जब अल्लाह का दुश्मन उन्हें देखेगा तो नमक की तरह पिघल जाएगा। अगर ईसा उसको छोड़ देते तो पिघल पिघल कर वो मर जाता, मगर वो उसे अपने हाथों से कत्ल कर देंगे और अपने छोटे नेज़े पर उसका खून लोगों को दिखाएंगे। ईसा इब्ने मरियम दज्जाल को लद के दरवाजे पर कत्ल करेंगे। नाज़रीन, ये थी चंद रवायात जिनमें आपने दज्जाल के हवाले से तफसील मुलाहिजा फरमाई। हमारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो इस कुफ्र इस्लाम के मार्के में हमें हक़ के साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए और हमारे ईमान को इतना मजबूत कर दे कि हम जान की परवाह किए बगैर अल्लाह की राह में उसके दीन की सरबुलंदी की खातिर लड़ सकें। आमीन। ख़वातीनो हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान